यहाँ पे अपने वंशु स्कूल जाने से पहले नहा धो लेती हैं और अपनी पूजा पाठ में लग जाती हैं। ये रोज़ का ही है, फिर मैं अपने कुछ भी करती रहूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे बच्चों के लिए बादाम छील रही हूँ, दो दो करके दे देती हूँ बच्चों को, सही भी रहते हैं। मैं सर्दियों में भी कोशिश करूँगी बादाम ख़त्म ना हो। तो ये वंशु सोना दोनों का, किशमिश भी और बादाम भी दोनों ले लेते हैं, तो मैं भी ले लेती हूँ। और ये देखिए मेरी चाय रखी है, चाय अभी मैंने नहीं पी है। वंशु सोना के लिए मैंने चाय कर दी थी और ब्रेड दे दिया, तो सोना के लिए दूध डाल के दिया था। और ये अपना खाते रहेंगे, मैं अपने काम में लग जाऊंगी। अगर थोड़ी सी भी सुबह को लेट हो जाऊँ ना तो सारा गड़बड़ हो जाता है, रिक्शा चला जाता है 6:30 बजे, तो बहुत जल्दी। पर आज थोड़ा सा लेट हो गया था। लेट क्या, वंशु ही लेट हो गई थी, ऊपर से आके नीचे सो गई थी। मैंने फटाफट से आलू काटे, फिर मुझे याद आ रही मैंने वीडियो तो शूट ही नहीं किया। अकेले वीडियो बनाना और खाना पीना ट्राईपोड में शायद बहुत मुश्किल हो जाता है, पर करना होता है। अभी तो मेरा गैप भी कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये नॉन नमक मिर्च के आलू बना रही हूँ, कुछ भी नहीं डालते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। वंशु बोल रही थी मम्मी टिफ़िन में से तेल निकल जाता है, तो बहुत कम तेल डालने की कोशिश करती हूँ। पर अभी मैं उसके ऊपर वैसे जो पन्नी वाला रोटी में रखने वाला आता है ना, उससे कर लेती हूँ। आलू बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अमचूर, थोड़ी मिर्ची, नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला है। और घी के साथ रोटी। सोना का मन था प्याज के पराठे, ये भी अपना रेडी हो गए चाय वगैरह पी के। यहाँ मैंने प्याज के पराठे भी बनाए थे, फिर पता नहीं क्या उन्हें सोना ने बोला नहीं मुझे प्याज के नहीं और रोटी लेके जानी है। फिर रोटी भी मैंने कर दी थी, प्याज के पराठे भी बना के रख दिए थे। आके खुश होके खा लेते हैं, क्योंकि टाइम था, टाइम से उठ जाओ तो हो जाता है। पर वही है, वंशु का अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा चोटी वगैरह बनाना, क्योंकि 6:30 बजे तक फुल रेडी हो जाओ, नहीं होगे तो नहीं हो पाएगा। प्याज के पराठे किसे किसे पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर मुझे खाना खाने में तो 12-1 बज जाता, कभी कभी खा जाती, कभी कभी सोचती बच्चों के साथ ही खाऊंगी, तो अच्छे से पेट भर जाता है। तो मैंने ये यहाँ पे पराठे सेके और इधर मैंने रख दिया। और आप लोग पता है, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आता है, तो आप लोग ये मत कहिए इतना सारा एक दिन में, ये तो 2 दिन का मेरा वीडियो है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से पूरे दिन जाता है। ओहो, रोज़ मैं बोलती हूँ नहीं, इस वक्त कोशिश करूँगी रोज़ डालूँ। काम रोज़ करते हैं, आप लोगों को भी पता है, बिना काम करे नहीं होगा, पर नहीं हो पाता है। ये देखिए आलू के साथ रोटियाँ घी लगा के अच्छे से, और टिफ़िन पैक कर दिया है। बिस्किट 2-2 3-3 4-4 जो भी है, जैसे भी मैंने इस तरीके से टिफ़िन पैक किया। स्टील के ही टिफ़िन है, पर अभी ना एक टिफ़िन मुझे एक और लेके आना पड़ेगा। और पीछे से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। सोना का तो बहुत लेट है, 7:30 का है, पर पैक करके रख देती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, फिर उनके साथ बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, जब तक मैं बर्तन वर्तन सारा काम कर लेती हूँ। 5 बजे उठ के आप लोग सोच सकते हो, 5 बजे से पहले ही उठती हूँ तो हो जाता है, सारा काम हो जाता। वीडियो एडिट करने बैठती हूँ तभी ये कबाड़ी वगैरह वाले सब आएंगे। तो सोना के बहुत कम सब्जी रखी है, क्योंकि बहुत कम खा पाती हैं, टिफ़िन ही नहीं खा पाती। आधी रोटी खाएंगी, एक रोटी खाएंगी, बोलती मम्मी लंच ओवर हो जाता है। तो क्या बताऊँ, ये अचार रखा हुआ था काफ़ी दिन का इस वाले में, तो मैंने बोला इसमें कर देती हूँ और तेल डाल के रख देती हूँ, बिना तेल का ख़राब हो जाएगा। तेल डाल के इस डब्बे में वो कवर करके ऊपर रख दूँगी। इसका ना ढक्कन नहीं लगता है सही से, कागज़ से लगाओ तब, अगर लगा दोगे तो बच्चे सब खोल नहीं पाते। तो फिर मैंने बोला अरे इसमें से हटा के इस वाले डब्बे में कर देती हूँ, जो सेफ भी रहेगा, तेल डाल के रख भी देंगे। और ये ऐसा, ये ना सूखा वाला अचार है, ये दूध है, और देखिए रोटी की जैसे मलाई निकलती। मुझे पता है आप लोग बोले हाथ से मत निकालो, पर थोड़ा सा चम्मच से निकालती टूट जाता। यहाँ पे सोना को रेडी कर दिया, वंशु चली गई टिफ़िन वगैरह लेके, उनकी चोटी वगैरह सब बना दिए। सोना को सॉक्स पहना रही हूँ, सॉक्स में स्कूल से 2 जोड़ी लेके आई हूँ। पहले आप लोगों ने देखा ऑफलाइन, वो मैंने बिना स्कूल के बाहर से ले लिए थे, तब स्कूल में थे नहीं, फिर स्कूल में आ गए तो मैंने सोना को 2 जोड़ी दिला दी, क्योंकि बारिश का मौसम है, 2-2 जोड़ी तो होने चाहिए। बंसू के पास 3 जोड़ी है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें रहें तो सही रहता है। जुराब पहना दी, इनको मैं खुद ही छोड़ के आती हूँ, वंशु चली जाती है रिक्शे से, पर लेके मैं ही आती हूँ। आके काम में लगे हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करना कि कैसे कपड़े हैं पहन रखी हुई ये वो। इसकी मैं जब स्कूल वगैरह जाती हूँ तो मैचिंग की लेगी पहनती हूँ, पर वो थोड़ा सा टाइट होती है, तो ये शॉर्ट लेगी पहन लेती हूँ। वो अब वो सब पहने नहीं जाते, थोड़ा दिक्कत होता है। और पूरे टाइम ब्लॉग में मैक्सी पहन के रहना तो सही नहीं है।
तो मैंने अच्छे से गैस को साफ़ किया, बच्चे सब चले गए पूरे घर में, तो फिर अपने काम में लगी हूँ। मैंने बोला ये गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ, सारा कुछ काम हो गया। ओहो, तो सारा काम हो गया, बस गैस वगैरह रह गया, यही सब रह रहा है। गैस उठा के ऊपर रख दिए, नीचे का भी सारा साफ़ कर देती हूँ। परोथन वगैरह पड़ा होता है ना, सारी रोटी वगैरह बना के, और बच्चे चल जाते, गैस नीचे उतार के आराम से बैठ के पंखे को बंद करके तब करती हूँ। अभी सब चीज़ सोचनी होती, इतनी देर मैं खड़ी नहीं रह पाती, मुझसे नहीं रहा जाता है, तो मैं बैठ के आराम से करती रहती हूँ। अगर आटा थोड़ा सा भी पड़ा रह जाता है ना, चींटियाँ लग जाती हैं, तो इसलिए मैं तुरंत के तुरंत उसे अच्छे से साफ़ कर दिया। ऊपर का सारा आप देख सकते हैं, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए। और ना पूजा वगैरह के बर्तन होते हैं ना, वो भी नींबू वगैरह से जब टाइम मिलता है तभी मैं उनको साफ़ करके छोड़ देती हूँ। अंदर की पूरी सफाई मैंने कर दी है। बाहर भी ना मैंने फ़िनाइल डाल के सब में पोंछा लगा दिया है। फिर सोना को छोड़ने के लिए चल जाऊँगी। ये वीडियो सोना ही बना रही है, थोड़ा सा हो जाता है, मदद कर देती है। सुबह सुबह ना यहाँ मतलब कुत्ते वगैरह बैठ जाते हैं ना, तो मक्खी वगैरह लगने लग जाती हैं, तो फ़िनाइल वगैरह डाल के पूरे में अच्छे से करके, और यहाँ सूखता रहेगा, टायर सूखा सूखा लगाया है, और स्कूटी से छोड़ने चल जाऊँगी। अभी तो यही कोशिश करती हूँ। और ना मैं टाइम बच्चों को लेट नहीं करती, क्योंकि फिर बच्चे लेट हो जाएं तो आप लोग पता है स्कूल में खड़े रहें, तब बैग को भारी लेके, तो इस तरीके से मैं अपना सारे काम टाइम टू टाइम करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो ये तो अपने हाथ में नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो चप्पल यहीं उतार दूँगी इस वजह से, क्योंकि जीना ना गंदा हो जाए। वाइट है ना, चींटियाँ इतनी सारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी तो खैर चौमासे हैं तो हो ही जाता है। देखो अभी पोछा लगाया था और वैसे ही हो गया, तो नॉर्मली आसानी से काम हो जाता है। तो ये देखिए सारा हो गया है। मैं यहाँ पोंछा धो के, हाथ धो के और मुंह धो के अब स्कूल चल जाऊँ, कपड़े चेंज करके उनको छोड़ के आके जो भी काम रहता है वो बाद में आके करूँगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे सारा, जितना हो जाता है उतना ठीक है, नहीं होता उतना छोड़ देती हूँ। ऐसा भी नहीं फ़ोन पे लग जाती हूँ, वैसे आराम से मतलब जितना होता है। पर बच्चे होते कोशिश करती हूँ उतना कर लूँ, क्योंकि फिर फुर्ती रहती, फिर बोलते अरे थोड़ी देर में थोड़ी देर में। बाथरूम का मैंने वाइपर चेंज कर दिया है, क्योंकि बाथरूम का टूट गया था, पानी अच्छे से नहीं निकलता, और सूखा बाथरूम ही आप लोगों को पता है अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे अब आपको ये देखिए सारा साफ़ करने के बाद बाथरूम को थोड़ी बहुत देर खुला छोड़ देती हूँ। और रात में ना मैं बाथरूम में फ़िनाइल वगैरह डाल के सोती हूँ, क्योंकि ना कीड़े वगैरह हो जाते हैं। यहाँ नहाना धोना सब हो गया। कल कमेंट आया था, कल या परसों, प्रीति दही कैसे जमाती हूँ? तो गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डाल दो, आपका आसानी से दही जम के रेडी हो जाएगा। और जो मैंने उस दिन घी बनाया था ना, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना घी बना है। तो ये मेरा इतना घी बना है, काफ़ी सारा हो गया, पर थोड़ा सा खरा हो गया क्योंकि मैं काम में लग गई थी ना, तो ध्यान नहीं रहा। तो ये देखिए, और बहुत 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 दिल से थैंक यू, आप लोग मेरी इतनी चिंता करते हो। बहुत सारे कमेंट आए, प्रीति ये खाया करो, वो करा करो, ऐसे किया करो। तो कोशिश सब करती हूँ, फिर देखिए सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग ही हो पाता है। मेन चीज़ है, रोड पे जाना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे जो ला के दे देते वो खा लेती हूँ, और मुझसे खुद तो जाया नहीं जाता। मेन चीज़ है बच्चों में ही आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतना सारा घी निकला, ये बाहर हटा देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी बनाऊँगी, इनको आलू पसंद नहीं है, क्योंकि इनको गैस वगैरह बन जाती, तो कम ही खाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने हींग जीरे से भिंडी छौंक दी, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही बना के, पर अच्छी बनी थी। बोलते हैं ना जल्दी में चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, तो कोशिश करती हूँ सब मतलब फरमाइशें भी पूरी हो जाएं, और मुझे भी वो ना हो, थकावट वगैरह ना हो, और काम भी हो जाए। पर तब भी नहीं हो पाता है, मैं सही बताऊँ। सोची जा रहे नहीं करूँ, ये नहीं करूँ। अभी बहुत दिन से मैं अपनी अलमारी बच्चों की तो सेट कर देती हूँ, अपनी अलमारी सेट करने की सोच रही हूँ, पर हो ही नहीं पाती है, रह जाता है। सोचती हूँ कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, ऐसे पहले जैसे नहीं हो पाता। नहीं, ये आज करना है, ये कल करना है, ऐसे नहीं हो पाता है। क्योंकि बाहर आना जाना स्कूटी पे ही मेरा ना जी मचलने लग जाता है। इतना ट्रैफिक वगैरह होता है ना, और इतनी तेज़ धूप होती है, ऐसा लगता है उल्टी ना आ जाए। तो मसाले डाल दिए, बहुत जल्दी बन के ये भिंडी रेडी हो जाएंगी। मैंने अपना नहाना धोना सब कर लिया, उसके बाद में ही रसोई में आई हूँ। ऊपर गैस उठा के रख दिए। छोटे मोटे काम खड़े होके कर लेती हूँ, रोटी वगैरह जैसे होती है वो बैठ के बना लेती हूँ। नहा के आई, मतलब जल्दी जल्दी काम किया तो बहुत थकावट हो गई। नींबू पानी बना के और मैंने
पिया है और सही बताऊं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मैं व्लॉगिंग में मैक्सी पहने दिख रही हूँ, नहीं तो मैंने कभी भी मैक्सी नहीं पहनी। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा समझना। अब ना बस ये 2 ईंट नहाने के बाद या स्कूल से शाम को थोड़ी देर मैक्सी पहन लो या नहा धो के तब पहन लो, क्योंकि ऊपर बाथरूम में उसमें सलवार वगैरह पहनते तो गीली हो जाती, गिरने का डर रहता है, तो आराम से नीचे आके तब पहन लेती। तो आप लोग मुझे उम्मीद करती हूँ समझोगे कि वैसे कमेंट नहीं करोगे। और ये मैक्सी ली है, मैक्सी तो ठीक है पर इसकी सारी सिलाई खुल गई है और मेरी मशीन बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हाथ से सिलाई की है उतना ठीक है, नहीं तो सारी खुल गई, वो आप लोगों को दिख भी गई होगी। अब इस साइड की हाथ से ही कर लूँगी। मशीन तो सही चल ही नहीं रही है, ये बोलते नहीं दिला देंगे। अरे गांव में रखी है वो ही उसको यूज ले ले, क्यों फालतू में पैसे डाले। पर इनको कौन समझाए। तो थोड़ी सी रेडी वगैरह हो गई हूँ, मैंने बताया ना 2 दिन का ब्लॉग है, तो फिर बच्चों वगैरह को लेने जाऊँगी, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी उधर से ही। चूड़ी जो मैंने पहनी थी वो वाली क्लिप भी मैं इसी ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर वीडियो अगर मोबाइल भर ही जाता है फिर ऑटोमेटिक सारी डिलीट हो जाएंगी, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चाय के बर्तन है। यहाँ आ गई हूँ मैं चूड़ी, ओ भाई बहुत महंगी चूड़ी हो रखी है। तो यहाँ स्कूल का टाइम होता है तभी मुझे टाइम होता है कि जो भी लेना है, जो भी खाना पीना है वो ले लूँ, पर खुद से लेके नहीं खाया जाता। वैसे मेरे पतिदेव ले आते हैं और पता है क्या बोलते, बाबू मोसाही बोलते, पता नहीं क्या, वो लेके आए मेरे लिए। मीठे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जिसका मन करता है कहती वो ले आते हैं। आप लोग बताना बाबू मुसाही कहते क्या। मैंने बोला ना, ये हंस रहे थे कि तू मतलब बूढ़ी हो जाएगी, तुझे बोलना नहीं है। मैंने बोला अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बताओ क्या करो, आप लड़ो मत। तो मैंने ये वाले कड़े लिए हैं और मैं ना, मेरे हाथ में बहुत छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चूड़ी चढ़ जाती है। मेरा हाथ सॉफ्ट है, मैं छोटी ही चूड़ी पहनती हूँ। हमें यहाँ से ले लो हैंकी। मैं आऊँ और अपने लिए कुछ लूँ और बच्चे ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये किसी घर में नहीं होता है। तो वंशु आई थी मेरे साथ, तो उन्होंने अपने लिए रुमाल वगैरह ली, मैंने चूड़ी पहनी, एक ग्रीन नेल पेंट ली और बस घर पे चल दिए। बच्चे वंशु को उधर से ट्यूशन छोड़ दूँगी और सोना को लेती हुई जाऊँगी। तो ये रही मेरी चूड़ियाँ। और हाँ, कमेंट आया था कि आपको चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? मेरा मन तो मेहंदी लगाने का भी है यार, मतलब होता है ना, सब पहनते यही टाइम होता है। पर देखते हैं, मेरा आलता भी ख़त्म हो गया जो पैरों पे लगाने का। मैं बता रही हूँ 20 रुपये की नेल पेंट 25 रुपये में दे रहे हैं, और चूड़ियाँ भी 100 रुपये की दी हैं कड़ा लगा के। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ की आसास को कॉल किया था, नंबर नहीं लग रहा। मैंने एक ही टीका लगवाया है, दोनों तरफ प्राइवेट हो या सरकारी टीका वगैरह तो लगाना चाहिए। एक ही टीका लगवाया, एक ही अल्ट्रासाउंड कराया है। जब से मैं गई नहीं हूँ, कोई दिक्कत वगैरह हुई है ऐसे ही इग्नोर कर दे रही हूँ, कुछ भी मैंने नहीं किया है। फ़ोन किया तो आज लगा ही नहीं है। अब देखते 25 तारीख को कॉल आता है या नहीं आता, नहीं तो बड़ी डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा, फिर रेफ़र हो जाएगा, क्योंकि जब तक तो 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। 8 में रेफ़र कर देते हॉस्पिटल में विजिट के लिए कि हॉस्पिटल में दिखाया हो, मतलब कैसा क्या मतलब ढूंढना ना पड़े ऐसे। तो ये है, चलो करती हूँ मैं। चूड़ी पहन ली है मैंने, कल परसों ही पहन के आ गई थी, पर ब्लॉग तो आप लोगों को पता है ऐसे ही है। सोना की मेरी कितनी चोट लग गई, मेरी वजह से ही लग गई है यार। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, छुट्टी करा नहीं सकती। छोड़ के आई, दवाई दिला दी है। यहाँ पे बहुत डांट रहे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। मम्मी से भी बोला, बहन से भी बोला, और मेरी वजह से लगी। जाऊँगी, लेके आऊँगी उनको कुछ, फिर खुश करने के लिए, दिमाग में से निकाल दे। पानी की बोतल दे पाई, मैंने बोला थोड़ा सा माइंड में वैसे रहे। अब इतनी बड़ी तो है नहीं, आप लोगों को पता, बड़े हो या छोटे हो, माँ के लिए तो बच्चा बराबर ही होता है। और आप लोगों को पता है, मैं हॉस्पिटल या कहीं भी जाने की सोचती हूँ, अपने बच्चों की पहले सोचती हूँ। और इसी वजह से ये बोलते सरकारी में नहीं कराएंगे, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को घर पे नहीं छोड़ेंगे। सरकारी में तो आप लोग पता बाहर बैठना होता है, और प्राइवेट में अपना एक रूम हो जाता है, उसमें अपना कितने भी रह लो, बच्चे साथ में रह लें। तो ये है, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकती। पीछे गैस चालू कर लें, छत पे चले जाएं, इधर उधर कूदा कादी करें,
बहुत सारी मेरे दिमाग में टेंशन रहती, बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए पता है मैंने क्या मतलब बहुत पता है बातें बहुत सारी होती है, सोचती हूँ लोग व रिश्तेदार सुनेंगे तो क्या कहेंगे, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कोई वो करने के लिए नहीं आता। पर एक बार को लगता है, फिर एक बार से लगता है भाड़ में जाने दो, जो सोच रहा है उसे सोचने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार सोचती बोलूँ या नहीं बोलूँ, पर पता है कभी कभी किसी को बोलना नहीं बोल पाते, आप लोगों को बोल लेते हैं। अब पहले मैं ना रोटी गरम गरम बनाती थी, बच्चे आते थे तब। अब मैं क्या करती हूँ, रोटी बना के रख देती हूँ। कुछ नहीं है, बच्चे निकाल के खा तो सकते हैं। अब मैं मतलब जब से मोनिका के यहाँ से आई हूँ 10-15 दिन मैंने वैसे ही गरम गरम सेक दी। अब मैं रोटी बना के रोटी पेपर में पैक करके रख देती हूँ, जो बच्चों को भूख लगे तुरंत खा ले। मतलब मैं कहीं दवाई कहीं भी जाती हूँ, पहले मैं खिला के और रख देती थी आटा। बच्चों को दोबारा भूख लगी तो मैं हुई घर पे नहीं हुई तो मैं रोटी सब्जी अपने बना के रख देती हूँ, जो बच्चे मेरे खा सके, भूखे ना रहें। कितना ही बिस्किट खा ले, वैसे ही देखते हो कितने पतले पतले कितने कमज़ोर हैं। तो मैं ये सब नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैं सोची हूँ हॉस्पिटल जाऊँ उससे पहले बच्चों के लिए लड्डू वगैरह बना के रख दूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती। रात को मैं बोल भी रही थी, मैंने वंशु मैं तुम्हारे लिए और सोना के लिए ऐसे बना के रख दूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें यार पीछे से क्या हो क्या नहीं हो, कुछ आज की खा के कल का पता थोड़ा। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है बच्चों के लिए। चलिए, एक मैक्सी ली, वो भी सही नहीं निकली है। सही तो है, मतलब सिलाई वैसी है तो साइड से निकल गई। चलो बाल नहीं बाल बाऊँगी, कंघी करूँगी। 4-5 कंघी, एक कंघी मिलती है, बच्चे इधर उधर डाल देते हैं। अब सारा टाइम कट गया, अब यही नहीं कटता, कब होंगे पूरे। चलो ऐसा होता है जब हम ना चाह के तीसरी करें एक सारी चीज़। ना डॉक्टर और सोना वंशु का टाइम तो हर महीने 2 महीने 3 महीने पे डॉक्टर के पास जाते थे। इसमें स्टार्टिंग में तबीयत ख़राब रही तभी गई हूँ। तबीयत ख़राब तो अब भी रहती है पर जाती नहीं, बोलती ठीक हो जाऊँ। एक अल्ट्रासाउंड जो भी आप लोगों ने कितना बोला था, आप लोगों ने पहली ऐसी प्रेगनेंसी देखी होगी, मैं सब चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है, अब लास्ट पे जैसा होगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी करने के लिए होती हैं, पर वही है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लोगों के लिए, पर नहीं सोचना। मुझे तो डालना बाद में पता है, देख तो लेंगे ही। अपना ध्यान रखिएगा। मैं तो जा रही बच्चों को लेने के लिए। अभी काम वगैरह बहुत लेट हो जाता है तो इस वजह से टाइम से निकल जाऊँ तब भी लेट हो जाऊँगी।